व्यापारिक आदान प्रदान की शुरुआत का, पर बीच में था भाषा का अंतराल। काश चाइनीज कम से कम अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी समझ तथा बोल पाते। भाषा की इतनी समस्या भारत में शायद ही किसी को होती होगी। क्या खूब दिनचर्या थी। सारे दिन सभी डेलीगेट्स सैंपल देखते तथा रात में छोटे छोटे ग्रुप्स में आपसी डिस्कशन करते। यहाँ कलकत्ते में आपसी कंपटीशन होते हुए भी वहां तो सिर्फ और सिर्फ भाईचारा तथा सहयोग की भावना थी। 4 दिनों के ट्रेड फेयर की अंतिम दिन जब एक मीटिंग में विचार रखने की बात आई तो प्राय सभी के लबों पर एक ही बात थी, सभी के दिलों में एक ही जज्बा था। काश ऐसे बड़े पैमाने पर ट्रेड फेयर हम हमारे देश में भी आयोजित कर पाते। वस्त्रों की विशाल वैरायटीज तथा बेटर क्वालिटीज होने के बावजूद हमारे देश को जरूरत है विश्व के आयातकों तक पहुंचने की एवं सरकारी तंत्र को सुविधाजनक बनाने की। डेलीगेट्स का मकसद अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी जिज्ञासा तो और बढ़ गई थी। उन्हें ये जानना था कि कुछ वस्त्रों की इतनी लो कॉस्ट कैसे है, कैसी है इनकी टेक्सटाइल की मिलें। इन सब का उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ मिल सकता था शाओशिंग, चाइना के टेक्सटाइल नगर में। हेंजाओ एयरपोर्ट से करीबन 30 किलोमीटर दूर इस नगर का अनुभव तो और भी अनूठा रहा। इंडस्ट्रियल टाउन होने के बावजूद न कोई ट्रैफिक कंजेशन, न कोई पोल्यूशन, न मिलों के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की अव्यवस्था। कपड़ों की कई मिलों में हमने देखी मोस्ट मॉडर्न मशीनरी जो कि कम ओवरहेड कॉस्ट में बहुत उत्पादन करती है। डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स जिनका काम ही उनकी पूजा है और कोई भी नई क्वालिटी बनाने के प्रस्ताव को चैलेंज मानकर तुरंत स्वीकार करने की उनकी उत्सुकता। भारतीय मूल के बहुत सारे नागरिकों की शाओशिंग में ऑफिस होने के कारण भाषा की दीवार भी कम ही आड़े आई। कई व्यापारिक रिश्ते कायम हुए तो कई भविष्य के वादे हुए और इस प्रकार पूरे चाइना टेक्सटाइल ट्रेड के अनुभव से लदे हम अब एक टूरिस्ट के रूप में चाइना भ्रमण को निकले। चाइना का गौरव, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने हम पहुंचे बेजिंग। 太阳洒下金色的花瓣，回映着你我的笑脸。月亮舞动柔美的轻纱，送给你银色的梦幻。今宵我们相约，相约新北京。古老的东方朝向，青春的诗篇。相约新北京，我爱新北京。心和心在诉说同一个祝愿。点燃炽热的情感，海角天涯不再遥远。月亮转动多彩的画卷，歌声常在岁岁年年。今宵我们相约，相约新北京。古老的东方唱响美丽的诗篇。相约新北京，我爱新北京，心和心在诉说同一个祝愿。बेजिंग में हमने देखा तियाननमेन स्क्वायर, जहां लाखों टूरिस्ट, दूसरे नगरों से आए हुए चाइनीज नागरिक, स्कूली बच्चों के ग्रुप्स, ये सब लुत्फ उठा रहे थे एक विशाल स्क्वायर के दृश्य का तथा तेज बर्फीली हवाओं का।
चाइना के भूतपूर्व एम्परर्स की विलासिता के गवाह एम्परर्स पैलेस, उनकी 9,999 रानियों की कहानी सुनाते छोटे छोटे महल मानो चाइनीज संस्कृति के पन्ने हमारे सामने खुल रहे थे। सबसे रोमांचक था दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वो दृश्य। ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते रुकते काफी ऊंचाई तक पहुंचते हमें सहज ही महसूस हुआ कि इसे बनाने में 600 वर्ष क्यों लगे होंगे। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था शंघाई। वाह, क्या जगह है! काश हम यहाँ कुछ दिन और रुक पाते। ऐसा ही कुछ वाक्य सबकी जुबान पे था। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत तथा इसमें लगी सुपर स्पीड की लिफ्ट जो 88 तल्ले पहुंचने में लगाती है सिर्फ 40 सेकंड। 432 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जमीन के ऊपर चलने वाली मैग्नेटिक ट्रेन्स मानो चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी की क्षमता का प्रदर्शन किया हो। ऊंची ऊंची इमारतों पर अनोखी लाइट्स, विशाल स्क्रीन पर चलते वीडियो शोज, समुद्र की लहरों पर उछलते चलते सुंदर जहाज, नजारा तो बस देखने लायक ही था। चाइना का ये सफर अब खत्म होने जा रहा था, पर मस्तिष्क में कैद होकर रह गई थी इनकी यादें। दिमागों में उभर रहे थे कई संकल्प। अपने घर को साफ सुथरा रखने वाले हम, इनके देश में आकर इन जैसा साफ सुथरा बन जाने वाले हम, क्यों ना ये पैगाम जन जन तक पहुंचाएं, हमारे शहर को साफ सुथरा बनाएं। यहाँ नारियों का हर क्षेत्र में पुरुषों से भी अधिक योगदान देखकर क्यों ना हम अपने देश की नारी को और अधिक प्रोत्साहित करें तथा स्वस्थ मानसिकता से उसे स्वीकार करें। जिस तरह हमारा देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में बहुत आगे है, हम प्रयास करें तथा बाकी क्षेत्रों में भी इनसे आगे बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। सिर्फ ट्रेड ही क्यों, प्रोडक्शन से भी जुड़े। राष्ट्र को आगे लाना है, ये ठान ले तो मंजिल बस सामने नजर आएगी। विश्व की 40% आबादी सिर्फ भारत और चाइना को मिलाकर है। क्यों ना आपसी सहयोग को नए नए आयाम दे, जिससे दोनों देश तरक्की के शिखर तक पहुंचे तथा इनकी गरीब और बेरोजगार जनता खुशहाल बने। सफर है नया, मंजिलें अनजानी, मुश्किलें हैं कहीं, पर पहचान है बनानी। नया जोश, नई तकनीक, नई विचारधारा हमें है अपनानी। टेक्सटाइल्स में क्रांति लाएंगे हम, राष्ट्र का गौरव लौटा लाएंगे हम, ये आज हमने मन में है ठानी। चाइना की यात्रा तो समाप्त हुई, पर ये सफर तो जारी है। करोड़ों भारतीय की आशा टिकी है उन पर जो अपनी मेहनत, लगन तथा जुनून से कुछ नया कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। बॉटी ने ये मशाल जलाकर हमें रास्ता दिखाया है। क्या आप भी एक मिसाल बनकर कोटि को गौरवान्वित करेंगे?